भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने, और सबको हरिओम। थैंक यू सबके। ना दादा भी यही बोल रहे हैं, संत यही बोल के गए, गीता भी यही बोल रही है, मन्ना पापी मन्ना चंचल, मन के जे भी बस में ना। गीता ने भी वही बोला, हवा से तेज है, हाथी से बलवान है, बस करना कठिन है। दादा भगवान भी बोल रहे हैं, मन पिंगला है, अंधा है, लंगड़ा है, क्यों? सच के लिए निकल नहीं सकता है, सच की बात सुन नहीं सकता है, सच में चल नहीं सकता है। पर क्या बोला गीता में बोला है, हे अर्जुन, जो मन मेरे में लगाएगा, जो मन मेरे में लगाएगा, मन आत्मा में लगाएगा, वो सहज ही वश हो जाएगा। वेद व्यास ने भी बोला, जब गुरु के पास आ रहे हो तो मन की बिक्री करो। कबीर ने भी यही बोला, जितने संतों के तुम स्टोरी पढ़ोगे ना, सब संत यही बोल के गए कि मन को बिक्री करो, नहीं तो तेज निकल आता है, गुस्सा भी निकल आएगा, अहंकार भी निकल आएगा, पर उसको बिक्री कर दो। तो जैसे गाड़ी पंचर हो जाती है तो क्या करते हो, लेके आते हो ना बनाने के लिए, खराब हो जाती है, गाड़ी बनाने के लिए देके आते हो ना। ये मन भी जगत में रह रहे के खराब हो गए हैं, तो गुरु के पास देके आते हैं, रिपेयरिंग करके फिर अच्छा करके मन देता है। इसको फिर नाम रखा गया है अमन, इसका नाम रखा गया है अमन। तो जब अमन हो जाता है तो शांति, अमन माना है शांति। अब तुम्हारी मर्जी है, बिक्री करो न करो, तुम्हारी मर्जी है, फिर ही छोड़ दिया है। अब किया है कि नहीं किया है तुम जानो, तुम जानो। फिर अगर किया होगा तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, नहीं तो बोगे मटर की तरह उधर ही खड़े रहोगे। देखो तुम अपना मन को, देखो वचन भी वही निकला है, जो गुरु की शरण में आकर के सत्य मार्ग पर नहीं चलता, गुरु की शरण आकर के भी जो सत्य मार्ग पर नहीं चलता, अर्थात जानबूझकर स्वयं भूल की ऐसे व्यक्ति से मिला जो स्वयं अंधा अथवा अज्ञानी है। बात उधर ही आ रही है। देखो, तो जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, वे ऐसे हैं जो सन्मार्ग पर नहीं चल रहे, जानबूझकर स्वयं भूल किए, फिर ऐसे व्यक्ति से मिला जो स्वयं अंधा और अज्ञानी है। तो फिर सही राह कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। सच की राह पे चल करके गुरु हमें दिव्य दृष्टि देता है, तीजा नेत्र देता है। जैसे दूत बन के गया कृष्ण भगवान कौरों के पास, और वो रस्सी में बांध रहा है उसको। बोला, ऐसे मूर्खों से मैं क्या कर सकूंगा, जो समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, क्या करूंगा? मुझे कौन सी जंजीरें जो बांध सकेंगी, पैदा ही नहीं हुई। कौन जेल में, पैदा ही जेल में हुआ, जब वो जेल मुझे नहीं बांध सका, मुझे कौन बांधेगा? पर कौन बांधता है पता है? भगवान को ही बांधते हैं, भगत प्रेम में, प्रेम के बस होकर। हर एक चाहता है सब प्रेम मुझे करे, पर देना कोई नहीं जानता। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला, ये जंजीरें उसको बंधाती है जो मांगता रहता है। आज दुर्योधन ने ये जंजीरें मेरे लिए तैयार करी है,
उसको बोला यही जंजीरें तुझे बांधेंगी, तो उठ नहीं पाएगा, पूरा हाल वाल दिखा दिया। उसका बाप बोल रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि अंधे और बहरे हैं, पता ही नहीं है, गलत करते हुए भी पता नहीं है। बोला तब क्या हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने बोला मैं तुमको तीजा नेत्र देता हूँ अंदर का। आंखें खोली उसकी, जब देखा तो हैरान रह गया, अरे यहाँ तो सब शव ही शव पड़ी है, सब शव पड़ी है, सब मरने वाले हैं, जगत में रहने वाला कोई भी नहीं है। ये आंखें गुरु देता है ना, तो अंधे हैं ना हम, पता है जगत में कोई रहने वाला नहीं है, कोई नहीं रहेगा। बहरे भी हैं, क्योंकि गुरु हमको रोज रोज आवाज लगाता है, अरे जग मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, पर सुनते नहीं है। जब सुना, धृतराष्ट्र ने बोला मुझे मत, मेरी आंखें वापस ले लो, मुझे नहीं देखना है। ये क्या? बोला धृतराष्ट्र देखने की आदत डालो, यही सत्य है, यही सत्य है। सत्य देख नहीं सकते, झूठ सुन नहीं सकते, असत्य बोल सकते हैं, असत्य देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। झूठ तो मुझे पसंद नहीं है, झूठा इंसान पसंद नहीं है। तुम झूठ सुन नहीं सकते हो, बोल सकते हो। तो बोला ये इंसान बहरा है, जो सत्य सुन नहीं सकता है, सत्य बोल सकता है। गुरु रोज हमको सच बताता है, अरे जगत मिथ्या है, मिथ्या है। संसार में भागे फिरते हो, कहाँ भाग रहे हो? जब भगवान को ही नहीं छोड़ा, अंधे और बहरे बन के बैठ गए, तो हमको कौन छोड़ेगा? ये बात भूल जाते हैं। तभी गुरु आके याद दिलाता है, गुरु याद दिलाता है कि जानो, पहचानो, सुनो, विचार करो, क्योंकि विचारवान कभी दुखी नहीं होता है। ये दुनिया जो है रंग बदलती है, दुनिया रंग बदलती है। एक साकी चैतन्य बदला है, जो साकी चैतन्य है, जो आत्मा है, वो कभी भी रंग नहीं बदलती। गुरु का शब्द नहीं बदलता है, और गुरु का शब्द एक है, चाहे शास्त्रों में ले लो, चाहे साक्षात गुरु से ले लो, एक ही शब्द है। सिर्फ विचार में फर्क है। अगर हम विचार ले लेते हैं गुरु का, सत्य का एक सत्य का विचार, दूसरा सत्य का भाव। सत्य का विचार होना चाहिए, सत्य का भाव होना चाहिए, और फिर बोला सत्य ही जीवन होना चाहिए, तो कल्याण हो सकता है, नहीं तो जंजाल में ही फंसे रहोगे। जन जंजाल, जन माने संसार की बातें, जन जन लोगों की बातों में तुम इतने फंस जाओगे कि बस। आज दुर्योधन खराब नहीं था, पर संगत ने उसको खराब कर दिया। आज तुम अच्छे हो और किसी ने आके बोल दिया, पता है आपके लिए ना, ये है ना ऐसा बोल रहा था, ये बी ऐसा बोल रहा था, सी ऐसा बोल रहा था, आपको सहते नहीं है, क्या लगेगा? विचार करो, इसका मतलब हम बहरे भी हैं, क्योंकि गुरु का वचन सुना नहीं, दुनिया के शब्द ले लिए। बहरे हुए कि नहीं हुए? अंधे भी हुए। ए ने ऐसा बोला, बी ने, सी ने ऐसा बोला। क्या मैं अंधा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ कि वो कौन से किस्म का है? तभी बोला है विचारवान हमेशा सुखी रहता है, अविचारवान दुखी रहता है। विचारवान बनो। जो हमको दुनिया की बातें बताता है, उसको देख के सामने आएगा ना, जो दुनिया की बातें हमको बताता है,
कि तुम्हारे लिए ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा करता है, यहाँ दुनिया में ऐसे ऐसे बातें चल रही है, उसको देख के हमारे अंदर फलीभूलता होती है, खुशी होती है, क्योंकि चार हाल वाल मिलेंगे। पर जब सतगुरु आता है तो हमारे अंदर खुशी नहीं होती है, क्योंकि ये तो वही पुरानी बातें बताएगा। ये फर्क पड़ जाता है। जो चाल बगले की चाल चलते हैं मगर अपने आप को हंस कहलाते हैं, भला वे ज्ञान के मोती कैसे चुगेंगे। बात समझना, जो चाल बगले की चलते हैं मगर अपने आप को हंस कहलाते हैं, भला वे ज्ञान के मोती कैसे चुगेंगे। वे तो काल जन्म मरण के फंदे में ही फंसे रहेंगे। अतः जो छली कपटी जिनका रहन सहन ठीक नहीं है, वे सतगुरु रूपी हंस कैसे बन सकेंगे। वो तो फंदे में फंस जाएंगे काल के में। है बगले, चाल हंस की चल रहे हैं और नाम और रखा रहे, कौन सा, ये तो परम हंस है। तो ज्ञान के मोती कैसे चुगेंगे वो, ये विचार करो। जैसे दृष्टांत चलता है ना कि गधा जंगल में चला गया और उसको खेती खाने नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया, शेर की खाल पहन ली, दोस्तों को बुलाया, मेरे गांव में खेती में है ना शेर घुस आया है। बोला शेर कहाँ से आ गया। बोला क्या कर रहा है। बोला घास खा रहा है। विचार किया गया कि शेर कभी घास खाता है, कुछ तो लफड़ा है, चलो देखते हैं। गए तो घास खा रहा था। बोला रुको अभी, रुको। जब उसका पेट भर गया जोर से चिल्लाने लगा, गोचू गोचू करने लग गया। बोला मारो, ये अंदर से गधा है गधा। तो कहने का तात्पर्य ऊपर से मत कहलाओ, क्योंकि देखो, ब्रह्म की आंखों से देखो, ब्रह्म के कानों से सुनो, ब्रह्म के मुख से बोलो, सत्य की वाखाण करो। शेर का छिलका मत पहनो, खाल मत पहनो शेर की। उसको शो पीस भी बोला गया। शेर की खाल लेके आते हैं, उसमें घास फूस भर के शेर की तरह दरवाजे पे खड़ा कर देते पहरेदार। ऐसे भी मत बनो, हंस की चाल चलो, परम हंस की, जो मोती मोती चुगता है और सिर्फ गुरु के वचन लेकर के जीवन में तर जाता है, छलिए कपटी नहीं बनता है। जो सिंह का वेश धारण कर भेड़ की चाल चलते हैं, ऊपर से शेर होते हैं, अंदर से भेड़ी की चाल होते हैं और अंदर से सियार होते हैं। सियार की बोली बोलते हैं, मना होशियारी की बोली। उन्हें अवश्य कुत्ता खा जाएगा, मना काल खा जाएगा। अर्थात जिनका वेश तो कुछ है और चाल कुछ और तथा कहते कुछ है एवं करते कुछ और हैं, ऐसे छलिए लोग अवश्य ही मारे जाते हैं। 2 लाइनों में पूरा ज्ञान दे दिया है। मतलब हम कहते कुछ है, सोचते अलग है और विचार अंदर में अलग करते। 3 बातें होती। बोला उसको बुलाए कहनी कथनी रहनी, हमारी होना एक जैसी होना चाहिए। मतलब जो अंदर में सच्चाई है वो हमारे होठों में भी सच्चाई होना चाहिए, हृदय में भी वो सच्चाई होना चाहिए। नहीं तो बोला काल को हिसाब देना पड़ता है। माला पहन ली और तिलक लगा लिया, परंतु इससे भक्ति हाथ नहीं आई। दाढ़ी मूछे भी मुंडवा ली और दुनिया के साथ चल पड़े, इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अर्थात केवल बाहर के प्रदर्शन मात्र से भक्ति नहीं होती है।
वे हम इधर आके बैठ गए, भक्ति नहीं होगी। यहाँ चाहिए अंदर का भाव, अंदर का प्यार, समर्पण, अंदर का ही समर्पण चाहिए। ऊपर से पूरे सो भी जाए गुरु के चरणों में, दंडवत कर लिया पूरा, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो बोला धोखा है। गले माला ऐं जोगी जटायूं, छाए तिलक लगाइण में, पर न कई को पुरुषारथ, पर न कई को पुरुषारथ, मन जी मैल मिटाइण में। मन की मेल मिटाने में तुमने कोई पुरुषारथ नहीं किया। शरीर को सजाया, मन को न सजाया। शरीर को सजाया, मन को न सजाया। सभी लोग वेश आभूषण धारण कर केवल शरीर को ही जोगी का रूप बनाते हैं, परंतु मन को जोगी कोई नहीं करता। यदि मन को परिवर्तन कर संयमशील योगी बना लिया जाए तो सहज ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएंगी जो संयमशील है। अब संयम का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों को संयम करता है। हम दुनिया को संयम मैंने कर लिया, मैंने इतना लोगों को संयम कर दिया, पर मेरा मन संयम में है ही नहीं। कौन काम आएगा मुझे? अकेले में बैठने से कौन काम आएगा? अंदर का संयम, बाहर का नहीं। जब घर में बैठोगे 84 लगी पड़ी रहेगी तो तुम्हारे अंदर शांति नहीं आएगी, पर अंदर का संयम होना चाहिए। संयम माना पूरी इंद्रियों के ऊपर निगरानी कि मेरी इंद्रियां क्या कर रही हैं। संयम में क्या अपना कार्य कर रही हैं, जो इनको काम मिला है कर रही हैं। काम के वक्त काम करें, काम नहीं है तो परमात्मा में अपनी स्मृति लगा ले, नहीं तो स्वयं की तथा औरों को भी धोखा देने वाली बातें हैं। अतः आंतरिक मन को संयम कर, आंतरिक मन को संयम करो। रोज रोज 5 मिनट बैठने से संयम हो जाता है। रोज हिसाब किताब लेने से संयम हो जाता है। रोज गुरु को समर्पण करने से संयम हो जाता है। रोज गुरु की जीवनी दिखाने से संयम हो जाता है। बहुत लोग तो गुरु से भी नफरत पाल लेते हैं, बहुत लोग संतों से नफरत पाल लेते हैं। इनको अक्ल नहीं है, अक्ल है तो मेरे को ही है। तभी दादा भगवान ने बोला तुमको नहीं जाना है नहीं जाओ। कहीं मंदिर में हाथ नहीं जोड़ने मत जोड़ो, किसी फकीर को नहीं पूछना है मत पूछो। पता है ये अलग है, पर उसके लिए अंदर में मेल मत रखना, साइड हो जाओ। उसके लिए शिकायत मत रखना, उसके दोष नहीं तो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। जो भी उसके दोष है ना वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए किसी के भी मत देखना, जो है सो है। मैं अपने मेरे को जो अच्छा रास्ता मिला है मैंने चुना है, मैं उस पर अपने में ध्यान दूं। बाकी दुनिया में हजारों संत देखो, टीवी में भी दिखा रहे हैं, जोरी बदनाम करने के करे और संतों के भी नाम डाल रहे हैं। अंदर अलग है बाहर अलग है, ये ऐसे कर रहे हैं ये ऐसे कर रहे हैं। मेरा की मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। आज मैं अपने अंदर संयम में रहूं, प्यार में रहूं, धीरज में रहूं, निम्रता में रहूं, याद में रहूं, सेवा में रहूं, आबाद में रहूं। जो घर में सेवा मिली है। आज कोई बोलता है ना मुझे कि गुरु के पास हमको छुट्टी नहीं मिलती है, तो मैं फिर क्या हो गया नहीं मिलती है? कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है बताओ?
उस टाइम तुमको बोलना चाहिए कि मुझे दादा भगवान क्या घर घर की सेवा कराना चाहता है, तेरी मर्जी। तू मुझे घर की सेवा कराना चाहता है। शानी मम्मी ने ये सिखाया था हमको भी। किसी टाइम छुट्टी नहीं मिलती थी, बोला भगवान की मर्जी है, तुम अभी इधर साधना करो, घर में पक्के हो जाओ, फिर निकलो भगवान की मर्जी। तेरी मर्जी। जब तेरी मर्जी करके छोड़ते हैं तो अंदर आनंद आएगा। जब बोलोगे ना मेरी मर्जी, मैं भी तो कुछ हूं, तो मरोगे, तो मरोगे। ये अटपटी बातें ज्ञान की, मजाक नहीं समझना। आज राबिया बसरी जो थी, भगवान बचपन से ही भगवान को बहुत प्यार करती थी, पर उसको जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि माँ मर गई उसकी। बाप बोल रहा था मैं कहाँ इसको संभालूंगा, उसको बेच दिया एक मुसलमान के पास। वो सारा दिन उसकी पत्नी में काम कराते थे, बहुत पति पत्नी काम कराते थे, पर भगवान सबके अंदर है कि नहीं है। बोले तेरी मर्जी अल्लाह, तेरी मर्जी। एक दिन उसी सेठ नहीं बोला तुम भगवान की भक्ति बहुत करती हो, जाओ आज मैंने तुमको फ्री छोड़ दिया। कौन है? विचार करने की बात है कि है कौन, ये विचार करो। मैंने आज से तुमको फ्री छोड़ दिया, तुम जाओ अपने अल्लाह के पास, फ्री हो। वहां पैसे भी दे दिए। जब वो निकली है, आधे रास्ते में चक्कर आए, गिर गई है, अकेली निकली है। वहां पे एक आ गया है, क्या है मुसलमानों का बना हुआ काबा। काबा आ गया, एकदम आंखें खुली, देखा तो उधर ही खड़ा है। ये तो ये क्या हो गया? बोला मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मेरे पास आ रही थी ना। बोला भगवान मैंने तेरे मकान को नहीं बुलाया था, मैंने तेरे मकान को नहीं बुलाया था, मैंने तो प्यार तेरे से किया है, तेरे मकान से नहीं किया है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और उधर एक बड़ा सेठ राजा था, वो उधर मिलने गया था भगवान के पास, काबे में गया था मिलने भगवान से। गया तो काबा था ही नहीं। बोला ये क्या, यहाँ तो काबा ही नहीं, कहाँ चला गया? बोला राबिया से मिलने गया है। बोला राबिया ने ऐसा क्या किया है जो राबिया से मिलने गया है? तभी उसको दिखाया, बोला राबिया बहुत प्यार करती है भगवान से, पर उसके पास काबा गया भी कबूल नहीं कर रही है। तभी अंदर में आया कि मेरे से भी ज्यादा भक्ति उसकी ये है। अंदर और बाहर एक, अंदर जो आए बाहर वही, बाहर जो आए अंदर वही, मानुष पशु हमें साध्य वही। कौन सी भक्ति थी? 24 घंटा तार उसकी लगी रहती थी, बस, और कुछ नहीं था। तो उसको मिलने आ गया ना भगवान को। हम क्या करते हैं, चारों तरफ व्यक्ति फैला देते हैं, कुछ भगवान में, कुछ पदार्थों में, कुछ शरीर में, कुछ रिश्तों। सोना पैसा है तो फिर उसके चिंतन में सारी रात मैं जो चली जाऊंगी, 50 तोला सोना है, ये कौन ले तो नहीं जाएगा, ये तो फिर मेरे को ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को, नाम लेके अंदर टेंशन में आ जाता। अरे तेरा की, तुमको पहनना है तो पहने, आज दिल पूरी करो, बाकी जिसके नसीब का होगा लेंगे। तेरा की मिलता हमको है, नसीब हो के होता है। आज घर में चीजें तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी देता है, घर में कितने लोग खाते हैं, और मेहमान आते हैं वो भी खा के जाते हैं। तो नसीब सबका लिखा होता है, टेंशन करने से क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ?
और तुम लिख के जाओ पूरा का पूरा तो भी सब पूरा नहीं मिलेगा। जो छिपा हुआ होगा वो छिपा रह जाएगा। जैसे किसी को पता नहीं है वो पढ़ा रहे हैं, वो और किसी के नसीब का हो जाता है। क्या सोचे, सोचने वाले सोचे चले वाह, लिखण वाले लिखी चले वाह। सुन रे बंदा तो छो तो सोची, क्यों सोचूं। यही जीवन का मन मेला तन उजला, नजर क्या आएगा। मन मेला तन उजला, नजर क्या आएगा। आंखों से है अंधा, नजर क्या आएगा। कर ले शाम से प्यार, फिर पछताएगा। अरे झूठा है संसार, धोखा। ये धोखा न खाए तभी गुरु ने हमको ज्ञान दिया है। धोखा न खाओ। जगत की बातें कितने भी तुमको सताएं साइड रख दो। मैं क्यों परेशान हूं, मेरे को गुरु ने सुख दिया है, मैं सुख को पकड़ू ना। ये दुनिया आके घोड़ा लेके गधा बांध के जाए, मूर्ख है क्या। तभी बोला जब गुरु मिले, गुरु के वचन धारण करना चाहिए। और त्याग, विवेक, वैराग्य होना चाहिए। त्याग, विवेक, वैराग होना चाहिए। ऐसे लोग पूजनीय वंदनीय हैं। परंतु दुख की बात है कि कुछ कपटी पाखंडी जनों ने इस साधु वेश को धारण कर अपनी स्वार्थ सिद्धियों के लिए दूसरों को धोखा देकर कलंकित कर दिया है। ऐसे तथा कथनीय ढोंगी साधु सर्वत्र धर्मांधता अंधे इंसान बन जाते हैं, जिनको नजर कुछ नहीं आता, सिर्फ अपने स्वार्थ से होते हैं बस। ये पता नहीं है अंत में इंसान पछताता है, द्रुत बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को बचाओ, द्रुत न बनाओ। दादा भगवान के वचनों को जीवन में लगाते लगाते जीवन वचनों जैसा हो जाए। कृष्ण भगवान ने इतने वचन बोले, जहां से बोला है अर्जुन भी पूरा कैच नहीं कर पाया। वो लड़ाई की है, घड़ी बोल रहा है मुझ आत्मा मुझ आत्मा, पकड़ ही नहीं रहा है। तुम भगवान हो, अरे अर्जुन भी मैं हूं, समझो बात। वो समझ ही नहीं पा रहा है। जब झील वासियों ने धोखा दिया है फिर समझ। कहने का मतलब है कि हम औरों के दुख से सुधरे, औरों की ठोकर से सुधरे। कितनी बार हमने ठोकर खाई होगी पर मन नहीं सुधरता, दिल लेके मानता नहीं है, पर चल आज मान जाए। सबके शुक्राने, दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके शुक्राने और थैंक यू।